नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम फिर उपस्थित हैं आप लोग के बीच प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए नंबर सिस्टम के कुछ इंटरेस्टिंग सवालों के साथ। तो चलिए भाई लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्नों के साथ। और आज का पहला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा। क्या है सवाल? 5 बोतल की कीमत 2 बैग के बराबर है। 15 बोतल और 4 बैग की कीमत कितना है? 2000 रुपया है। तो एक बैग का मूल्य रुपये में क्या है, हम लोग को बताना है। आइए इस सवाल को सोल्व करते हैं। ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे इसको? क्या क्या दिया हुआ है हम लोग के पास? 5 बोतल की कीमत 2 बैग के बराबर है। ठीक है, बोतल बी। ठीक है, चलिए लिखना पड़ेगा बोतल ही। 5 बोतल बराबर 2 बैग। ठीक है, बराबर है। चलिए लिख दिए एक लाइन में। उसके बाद क्या बताया गया है कि 15 बोतल और 4 बैग। ठीक है, 15 बोतल और 4 बैग। 4 बैग का कीमत कितना दिया हुआ है? तो 2000 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, 2000 रुपया दिया हुआ है। किसका मूल्य पूछा गया है? बैग का। तो हम लोग सोचेंगे कि बोतल को बैग में बदल दें, तो 15 बोतल का कितना, 15 बोतल मेरा कितना बैग के बराबर होगा? तो 15 बोतल, इसको ऐसा करें, इसको 3 से गुना कर दें। बोलिए 3 से गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 15 बोतल बराबर 3 दूना 6 बैग हो जाएगा। बोलिए 15 बोतल बराबर 6 बैग होगा। तो जहाँ जहाँ पे 15 बोतल है वहाँ पे हम लोग 6 बैग लिख दें। 6 बैग लिख दिए, और इधर से 4 बैग इधर है। ठीक है, बराबर कितना हो गया? 2000 रुपया। कोई दिक्कत? 3 0 6 4 10। 10 बैग का दाम कितना हो गया? तो 2000 रुपया। तो एक बैग का दाम पूछा गया है, तो कितना मारेंगे? 200 रुपया। बोलिए समझ में आया? तो बिल्कुल समझ में आया। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा। चलिए देखिए इस सवाल को। सवाल क्या है? 150 को 2 हिस्सों में विभाजित करें, जिससे कि उन दोनों के पारस्परिक का योग 3/112 हो। दोनों हिस्से की गणना करें। ठीक है, ये तो ठीक है। ये पारस्परिक क्या आ गया? पारस्परिक का मतलब होता है भैया रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल बोले तो व्युत्क्रम। ठीक है, हिंदी डिक्शनरी में बहुत शब्द है। ठीक है, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग के सामने आ जाए तो एक झलक कन्वर्ट कर लीजिए, उसको ट्रांसलेट कर लीजिए इंग्लिश में, और देख लीजिए कि इंग्लिश में इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो मिल जाएगा आप लोग को रेसिप्रोकल। आप सवाल को सोल्व कीजिए। इस सवाल को कैसे सोल्व कीजिएगा? ऑप्शन से। चलिए ऑप्शन से सोल्व करते हैं। 2 हिस्सों का योग कितना है? 150 है, तो 9 5 14। ठीक है, ये तो खत्म हो गया। 8 7 15, 9 6 15, ये तीनों हो सकता है। तो एक ऑप्शन तो हम पहले काट दिए। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन को क्या उठाएंगे? तब का योग तो 15 है। दूसरा वाक्य क्या दिया गया है कि उसका व्युत्क्रम का योग कितना है? तो 3/112। पहला उठाते हैं 1/70 और प्लस 1/80। तो एलसीएम लीजिएगा 8 7 56। ठीक है, 8 7 56 00, और जोड़िएगा, इधर आ जाएगा आपका 80 और इधर आ जाएगा आपका 70। तो कहने का मतलब क्या हो गया? 7 2 14, 1 15, 150 और बटे 56 00। 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, उसके बाद ये कटेगा, कितना बार में कटेगा? 3 से कटेगा। तो 6 5 11। कहने का मतलब क्या हो गया? किससे कटाइएगा? चलिए इसको 5 से कटाइए। तो 5 दिया 15, ऊपर वाला तो मैच कर रहा है, नीचे कितना आना चाहिए? 112। चेक कर लेते हैं। 5 से कटाए हैं तो 5 1 5, फिर 5 1 5। ठीक है, बचा कितना? 10, 5 2 10। ठीक है, 3/112। तो यही ऑप्शन हम लोग का मैच कर रहा है, तो यही ऑप्शन सही होगा। आते हैं इसको प्रोसेस से देख लेते हैं कि सही है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। अगर एग्जाम में हो तो टाइम के अभाव में हम लोग तो यही मार के निकल जाएंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो हम लोग का कट गया है। आइए इसको प्रोसेस से देखते हैं। प्रोसेस से क्या करेंगे? 2 संख्या का योग कितना है? 150 है। तो हम लोग सिंपली मान लेते हैं वो संख्या कितना है? x + y का मान कितना है? तो 150 है। ठीक है, अब उसका रेसिप्रोकल व्युत्क्रम का मान कितना हो जाएगा? 1/x और प्लस 1/y। ठीक है, तो कितना हो गया? एलसीएम यहाँ पे लीजिएगा ना, तो x × y आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? y + x। ठीक है, तो y + x का मान तो कितना है? 150 है। 150 है,
और x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई का मान तो हमें पता नहीं है, लेकिन x इंटू वाई, और सवाल बता दिया है कि इसका व्युत्क्रम का योग कितना है, व्युत्क्रम का योग 3/112 है। तो इसका व्युत्क्रम का योग 3/112 है। तो ये बराबर भी हो गया हम लोग का, कितना हो गया, 3/112 का। तो यहाँ से कटा दीजिए इसको 50 बार में, और इसको कटा दीजिए। कहने का मतलब क्या हो गया, कोना कोनी गुना हो गया। तो x इंटू वाई का मान कितना आया, तो x इंटू वाई का मान आया, कहने का मतलब 112 को 50 से गुना करना है। तो 1 0 तो आने वाला है, 5 दूना 10 करी 0, हाथ मरल 1, 5 एका 5, 1 6 और 5 एका 5, 5600। ठीक है, अब हमें ये पता करना है कि x इंटू वाई का मान कितना होना चाहिए, 5600। तो 8 7 56, तो ये तो हो रहा है, और 9 5 45, 9 6 54, ये नहीं होगा, और 5 ढंग 50, ये नहीं होगा। तो 100% भैया ऑप्शन बी ही सही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पे, और अगला सवाल आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा। चलिए, ये तो हल्का सवाल आ गया। ठीक है, बहुत पढ़े इस टाइप का सवाल। क्या है, चिड़ियाघर में कुछ संख्या में पेंगुइन और ध्रुवीय भालू है। ठीक है, और क्या बताया गया, उन दोनों के सिर की कुल संख्या कितना है, तो 60 है, और पैर की कुल संख्या कितना है, तो 160 है। तो चिड़ियाघर में कुल कितनी ध्रुवीय भालू है। ठीक है, भालू कितना है, तो कोई दिक्कत नहीं। इस टाइप का सवाल तो बहुत तरह से हम लोग बनाते हैं, एलिगेशन लगाते हैं, लेकिन हम लोग एलिगेशन से पहले किससे बना लेते हैं, सिंपली मान के चलिए टोटल अगर होगा, टोटल जानवर होगा तो कितना होगा, सिर की संख्या कितना है, तो 60 है। अगर हम लोग मान लें कि सभी क्या है, सभी पेंगुइन ही है, ये सभी को 2 टांग ही है, तो कहने का मतलब टांग हम लोग के पास कितना होना चाहिए, तो 120 टांग होना चाहिए। ठीक है, 6 दूना 12। अगर हम लोग मान लें कि भालू नहीं है, सभी क्या है, पक्षी ही है, पेंगुइन पक्षी ही है, उसको 2 टांग होता है, तो टोटल टांग कितना होगा, टोटल टांग होगा 60। सर, मुंडी का संख्या कितना है, सर कितना है 60, तो पैर कितना होगा, 60 दूना 120 पैर होगा, लेकिन पैर बता रहा है कि 160 है, पैर कितना है, 160 है। कहने का मतलब 160 पैर है, तो कुछ 4 पैर वाला आदमी भी होगा, तो 160 पैर है, तो कितना पैर बढ़ गया, तो आप बोल दीजिए कि 40 पैर हम लोग का बढ़ गया। तो 40 पैर जो बढ़ा, तो यही तो 2 अंक वाला होगा, सॉरी मतलब 4 टांग जो बढ़ा, तो प्रत्येक आदमी का 2 टांग बढ़ा होगा। नहीं समझ में आ रहा है, कहने का मतलब ये 40 पैर बढ़ा, तो 40 पैर बढ़ा, तो कहने का मतलब 20 आदमी तो और होगा, 20 भालू होगा, मतलब 20 वैसा जानवर होगा जिसके पास 4 पैर होगा। सभी का 2 पैर हम लोग काउंट कर लिए हैं। ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा 40 पैर हम लोग के पास बच गया। तो 40 पैर अगर होगा, तो सभी के पास तो 2 पैर हम बढ़ाएंगे। तो अगर 2 पैर बढ़ाने के जगह हम उसको 2 से भागा देंगे, तो 20 जो निकलेगा, तो 20 क्या निकलेगा, 20 निकलेगा जिसके पास क्या है, 4 पैर है, और यही इस सवाल का सही आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी हुआ, नहीं हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे, और अगला सवाल आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा। चलिए, उसी टाइप का सेम सवाल है, इसको क्या कीजिएगा, होमवर्क में रख दें। होमवर्क में कहाँ रखिएगा, भारी आया तो होमवर्क में। चलिए सवाल पढ़ते हैं। क्या है, एक खेत में कुछ चरवाहों के साथ, ठीक है, कुछ चरवाहों के साथ 42 भेड़, 48 मुर्गी, 11 बैल है। यदि पैरों की कुल संख्या सरों की कुल संख्या से 224 अधिक हो, ज़्यादा हो, तो चरवाहों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले कलर हमको चेंज करना पड़ेगा। चलिए, तो कुछ नहीं, हम लोग मान लेंगे सिंपली कि चरवाहों की संख्या कितना है, तो चरवाहों की संख्या x है। ठीक है, तो बाकी क्या बचा, भेड़ कितना है, तो भेड़ की संख्या है 42। ठीक है, भेड़ की संख्या कितना है, तो 42। उसके बाद क्या है, मुर्गी की संख्या कितना है, तो 48, मुर्गी का संख्या 48 है। और बैल, ठीक है, 11 बैल है, 11 बैल है, तो 11 यहाँ पे बैल हो गया। तो टोटल सर कितना हुआ, तो आप बोल दीजिए, सिंपली सबको जोड़ दीजिए। सर केवल हम नंबर काउंट कर रहे हैं, तो क्या होता है, सर का संख्या काउंट होता है, तो सिंपली जोड़िए। 42 और 48 कितना हो गया, तो 40 दूना 80, 90, 90 और 10 101, 101 प्लस x क्या हो गया, सर हो गया। बोलिए एकदम सर हो गया, ये हेड निकल गया। अब पैर का बात किया जाए, तो आदमी को कितना पैर होगा, चरवाहा को, एक चरवाहा को कितना पैर होगा, 2 पैर। अगर x चरवाहा है तो कितना पैर होगा, तो बोलिए 2x पैर। क्या चरवाहा कितना पैर होगा, 2x। 42 क्या है, 42 हम लोग का भेड़ है। ठीक है, तो भेड़ को कितना पैर होगा, 4 पैर। 42 को सिंपली हम लोग 4 से गुना कर देंगे, तो क्या निकलेगा,
पैर का संख्या निकलेगा तो 4 दूना 8 और 4 चौके 16। ठीक है, कितना पैर निकला? 168 पैर निकला। और पैर है 48 क्या है? 48 मुर्गी है। 48 क्या है? 48 मुर्गी है, तो मुर्गी को 2 पैर होता है, तो 48 दूना कितना होता है? 96। ठीक है, तो 48 दूना 96 पैर यहाँ हम लोग का निकल गया। उसके बाद क्या आ गया? 11 बैल है। 11 क्या है? बैल है। 11 बैल है, प्रत्येक बैल को 4 पैर, तो 11 चौके 44 पैर। टोटल पैर कितना हो गया? तो टोटल पैर सिंपली आप जोड़ दीजिए, 6 4 10, 10 8 18। ठीक है, 18 करी 8, हाथ में रल 1, 9 1 10, 10 4 14, 14 6 20 करी 0, हाथ में रल 2, 2 और 1 3। ठीक है, 308 और प्लस ये 2x, प्लस में 2x, ये क्या हो गया? तो ये हो गया आप लोग का पैर हो गया। ठीक है, अब सवाल में ऐसा बताया है वैसा कर देते हैं। सवाल क्या बता रहा है कि पैरों की कुल संख्या सिरों की कुल संख्या से इतना ज़्यादा है। ठीक है, मतलब पैर ज़्यादा है, सिर कम है, दोनों का हम लोग डिफरेंस ले लेंगे। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा? 308 और प्लस में 2x और माइनस में इतना घट जाएगा, तो माइनस में हो गया 101 और माइनस से गुना हो रहा है, तो माइनस x। कितना का अंतर है? 224 का। बस सिंपल इसको सोल्व करना है। कहने का मतलब क्या हो गया? यहाँ 101 घटा दीजिए इसमें, तो अगर 100 सिंपली घटे तब कितना बचा? 200, 208 में से गया 7, 207। ठीक, कितना बचा? 207 और x में कितना बचा? तो 2x था, 1x गया, तो 1x बचा यहाँ पे, और यहाँ पे बच गया 224। ठीक है, अब सिंपली क्या करेंगे? इसको उठा के उधर ले जाएंगे। तो कहने का मतलब अगर यहाँ पे x का मान निकालें तो इसको हम लोग को घटा देना पड़ेगा। 207 यहाँ पे सिंपली घटा दीजिए, तो 14 माइनस 7, तो 7 यहाँ बचा, 1 यहाँ उतर गया, तो 17। ठीक है, 17 चरवाहों की संख्या कितना निकला? x का मान कितना निकला? 17, और यही इसका सही जवाब है। ठीक है, समझ में आया? तो बोलिए बिल्कुल आया। अगर बिल्कुल आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल आप लोग के सामने ये रहा। चलिए बनाइए सवाल को। क्या है कि दिव्या और कृति के पास कुल 46 कैंडीज है। अगर दिव्या के पास कृति से 10 कैंडील ज़्यादा है, किसके पास ज़्यादा है? तो बोल दीजिए दिव्या के पास ज़्यादा है ना। अगर दिव्या के पास कृति से 10 कैंडील ज़्यादा हो, तो ज़्यादा किसके पास है? दिव्या के पास, याद रखिएगा। तो दिव्या की कैंडीज की कुल संख्या बताएं। ठीक है, समझिएगा, कलर चेंज करना पड़ेगा। चलिए, दिव्या के पास कैंडीज है और किसके पास? कृति के पास है। टोटल कितना है? 46 है। ठीक है, 46 है। लेकिन क्या बता रहा है कि दिव्या के पास जो है ना 10 कैंडल ज़्यादा है। अगर कहने का मतलब इससे हम 10 कैंडल घटा लें तो क्या बाकी जो बचेगा दोनों के पास बराबर बचेगा? तो बोलिए हाँ। तो दोनों का योग में से 10 घटा लें, बाकी जो नंबर बचेगा वह भी तो बराबर बचेगा। तो बोलिए सिंपली इसमें 10 घटा दीजिए आप, तो घटाने के बाद कितना बचेगा? 36। अब 36 जो बचा, 36 जो हम लोग के पास बचा, दोनों के पास क्या बचा? बराबर। ठीक है, 10 जिसके पास था अधिक, हम टोटल जोड़ के बता रहा था, उसमें 10 घटा दिए, 36 बचा। अब बाकी जो बचा हम लोग के पास क्या बचा? दोनों के पास बराबर बचा। तो कहने का मतलब इसके पास भी समझिए x, इसके पास भी समझिए x, तो 2x बराबर 36, तो x बराबर कितना आया? 18। ठीक है, 18 18 दोनों के पास होगा, दिव्या के पास भी 18 और क्या है नाम, कृति के पास भी कितना होगा? 18। ठीक है, लेकिन बोला गया है कि दिव्या के पास 10 कैंडल ज़्यादा है, तो इसमें 10 कैंडल सिंपली जोड़ दीजिए, तो 28। 28 ही इस सवाल का सही जवाब है, और ये रहा भैया आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल। चलिए देखिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? ये रहा अगला सवाल। क्या है सवाल? पटना शहर की आबादी 96,000 है। आबादी की घटती दर प्रति साल 800 है। कहाँ का? पटना का। और दूसरा शहर है पाटलिपुत्र की जनसंख्या 68,000 है। कितना है? 68,000 है। और आबादी की बढ़ती दर कितना है? 12, मतलब दर प्रति वर्ष 1200 है। तो दोनों जगह की आबादी कितने साल में बराबर होगी? ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? सिंपली ऑप्शन से रखेंगे कि डायरेक्ट प्रोसेस से लगा दे। जो जितना देर में हम लोग ऑप्शन से गुना भाग करेंगे, 8 को 10 से गुना करेंगे, ठीक है, तो उसमें फिर ऐड करेंगे, फिर 14 को रखेंगे। कहने जितना देर में हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे उतना देर में हम प्रोसेस से इसको उड़ा देंगे। तो चलिए प्रोसेस लगाते हैं, आप लोग ऑप्शन से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्या करना है? बराबर करना है, दोनों शहर का जनसंख्या बराबर कर दिए हैं। तो कितना शहर
कितना वर्ष के बाद, तो x वर्षों के बाद, समझिएगा। तो पटना का जनसंख्या कितना है 96, ठीक है, 96 पर 000, 96,000, ठीक है। कलर चेंज कर दे क्या? चलिए ठीक है, अगला स्टेप में कर देंगे। तो 96,000 हो गया और इसका जनसंख्या क्या हो रहा है, तो घट रहा है, ठीक है, घट रहा है 800 रुपये, 800 प्रति वर्ष। तो कहने का मतलब x वर्ष में अगर बराबर हो जाएगा तो x वर्ष तक तो 800 घटेगा, तो x इंटू 800। लेकिन कितना वर्ष के बाद बराबर हो गया, तो x वर्षों के बाद, और x वर्ष में कितना घटा, तो 800 प्रति वर्ष की दर से घट रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बोल रहा है कि बराबर हो गया x वर्ष के बाद, तो इसका भी तो बराबर हो जाएगा। इसका कितना है 6800, ठीक है, 68,000, सॉरी 68,000। इसका जनसंख्या बढ़ रहा है, बढ़ती जनसंख्या कितना है, तो वही x वर्ष, और कितना बढ़ रहा है, तो 1200। कोई दिक्कत? बराबर कर दिए। अब इतना हम सिंपली इसको सोल्व करके नहीं निकाल देंगे, इसको उठा के इधर लाइए, इसको उठा के उधर भेजिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये सिंपली इधर आया तो घट गया, तो 000 तो घटवे करेगा, ठीक है। और बाकी बच्चा इधर बच गया हम लोग के पास 16, 16 माइनस 8, तो इधर हो गया 8, यहाँ पे बचा कितना 7, 7 माइनस 8 बचा, 8 माइनस 6 तो 2 बच गया। और इधर चला गया हम लोग के पास 1200x इधर था, 800x इधर प्लस में गया, तो 2000x, ठीक है, मतलब 2000x। अब 2000 को सिंपली 000 और 000 उड़ा दीजिए, तो कहने का मतलब क्या हो गया, x बराबर 14 वर्ष, ठीक है। जितना देर में हम लोग चेक करेंगे उतना देर में हम लोग आंसर निकाल दिए, ठीक है। बस यही है कि आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। बिना मेहनत किए सफलता मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ठीक है, मेहनत कीजिए। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। चलिए देखिए सवाल को। सवाल क्या है, एक व्यक्ति ने 37 रुपया में 2 सेब और 3 कीवी खरीदा। यदि वह 67 रुपया में 4 सेब और 5 कीवी खरीदे तो 1 सेब और 1 कीवी का मूल्य बताना है, ठीक है। आइए सवाल को सोल्व करते हैं। कलर चेंज करना पड़ेगा, कलर लेते हैं कैसा, चलिए पीला ही सेट कर रहा है तो पीला ही लेते हैं। तो क्या बताया गया है कि 2 सेब और 3 कीवी, ठीक है, 2 सेब और 3 कीवी कितना रुपया में खरीदता है, तो कितना रुपया में खरीदता है, तो 37 रुपया में खरीदता है। और उसके बाद कितना खरीदता है, तो 4 सेब और 5 कीवी, 4 सेब और 5 कीवी कितना में खरीदता है, तो 67 में खरीदता है। तो हमें क्या चाहिए, 1 सेब और 1 कीवी का मान चाहिए। तो यहाँ पे दिमाग लगाने का थोड़ा सा ज़रूरत पड़ता है कि x प्लस वाई कैसे हम लाएँ, ठीक है। तो दिमाग लगाना पड़ेगा, आप लोग को भी दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे दिमाग लगाइएगा, यहाँ से देखिए तो यहाँ से 2 का डिफरेंस, यहाँ का 2 का डिफरेंस, हाँ सिंपली x में y, एक समीकरण 1 ले लीजिए इसको, समीकरण 2 ले लीजिए इसको, 1 में 2 घटा दीजिए, 2 में कहने का मतलब क्या हो गया, 2s और प्लस में 3k बराबर 37, ठीक है। ये समीकरण आपका 2 जो है, 1 को इसको माने 2 को इसको माने, तो सिंपली इसको हम लोग घटा दिए। चलिए ऊपर में समीकरण रखने से कोई फायदा नहीं, ठीक है। कहने का मतलब जो वाक्य दूसरे लाइन में लिखा है उसको हम लोग को पहले लाइन में लिखना था। समझ में आया? सिंपली समीकरण को क्या करेंगे, हम लोग घटा देंगे। घटाने के बाद क्या आएगा, 4s माइनस 2s, तो यहाँ बचा 2 सेब, और यहाँ क्या बचा, और क्या बचा यहाँ पे 2k, ठीक है, 2k भी, और यहाँ पे सिंपली घट गया 7 माइनस 7 0, और यहाँ हो गया 3। और क्या करना पड़ेगा, 2 का दाम निकल गया। दोनों समीकरण को क्या करेंगे, इस समीकरण को अब 2 से भाग देते हैं दोनों साइड। 2 से भाग देने के बाद 1 का मान निकलेगा, बोलिए एकदम निकलेगा। तो यहाँ क्या बच जाएगा, भाग देने के बाद s बचेगा, यहाँ भाग देने के बाद क्या बचेगा, k बचेगा, और ये निकला आपका 15। तो 1 सेब और 1 कीवी का मूल्य कितना आया, तो 15 रुपया आया, ठीक है। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी है? नहीं है तो उड़ाइए इस सवाल को। चलिए सवाल क्या है कि 3 परीक्षा पेड और 2 पेंसिल की लागत मूल्य 96 रुपया है। 4 परीक्षा पेड और 3 पेंसिल की लागत मूल्य 134 रुपया है। तो 1 परीक्षा पेड और 1 पेंसिल की कुल लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। आइए सवाल को सोल्व करते हैं। सबसे पहले कलर दिखाई नहीं पड़ रहा है, कलर चेंज करना पड़ेगा। कहाँ है कलर चेंज करने वाला, अरे बाप, वाइट में वाइट, हाँ मिला। कैसा ले लें, काला दिखाई पड़ रहा है, चलिए काला ही लेते हैं। चलिए परीक्षा पेड को हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और पेंसिल को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। नाम जो है ना थोड़ा सा लंबा चौड़ा दिया हुआ है। तो क्या हो गया, समीकरण हम लोग के पास क्या बना, 3x + 2y बराबर 96। दूसरा समीकरण क्या बना,
दूसरा समीकरण बना कि 4 परीक्षा पेड़, ठीक है, 4x और प्लस 3y बराबर कितना है 134, ठीक है। अब हम लोग को क्या किसी तरह से हम लोग को क्या पहुँचाना है, x प्लस वाई का मान चाहिए। तो x प्लस वाई का मान कैसे आएगा, कोई दिमाग लगाइए। तो यहाँ कितना है, घटाइएगा तो क्या होगा, यहाँ पे x घटेगा तो y 4 माइनस 1, हाँ हो तो गया। 4 माइनस अगर 3 कर दिए तो क्या आ जाएगा, 1x आएगा और 3y, कहीं गलती तो नहीं लिखे हैं भाई। 4x कहने का मतलब समझिएगा फिर से, 4 परीक्षा पेड़ को x माने है 4x, 3 पेंसिल 3y, बिल्कुल सही जवाब है, बराबर कितना है 34। उसके बाद है 3 परीक्षा पेड़ 3x और 2, हाँ ठीक है, सिंपली फिर वही सवाल है, सेम टू सेम है, ठीक है, सेम टू सेम है। करने का मतलब इसमें घटा दीजिए तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो घटा दीजिए। यहाँ क्या आया x, यहाँ क्या आ गया तो y, और सिंपली से घटा दीजिए कितना आएगा 14 माइनस 6 6 12 13 14 8, और यहाँ कितना बचा आपका, तो यहाँ बच गया आपका 12 9 3 12। x प्लस वाई का मान कितना निकल गया 38। जय हिंद जय भारत। चलिए समझ में आया, बोलिए बिल्कुल समझ में आया। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल क्या है। चलिए उड़ाइए इस सवाल को। क्या है, लगातार दो सम संख्याओं का गुणज कितना है 168 है, संख्याओं का योग बताएं। मतलब x प्लस वाई का मान पूछ रहा है। अरे बाप रे बाप, संख्या का योग कहने का मतलब ये हो गया कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 168 है। 168 कहने का मतलब अगर x प्लस वाई और क्या है लगातार है, लगातार सम संख्याओं का गुणनफल पूछा गया है, तो x इंटू वाई का मान कितना है तो 168 है। तो ऐसा मान पुट कीजिए ना कि जिसका कि 8 आ जाए, तो 8 सम संख्या में कितना में आएगा तो 2 आएगा और 4 आएगा, उसके बाद ये बस हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि 2 हो गया और 4 हो गया, और इसके आगे भी तो कुछ होगा। तो 168 पुराना है तो 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे 1 ही आने वाला है, ठीक है। तो 12 गुना 14 कीजिए, तो 14 को 10 बार पढ़िए तो कितना हो गया 140 और 14 दूना 28, ठीक है, 14 दूना 28। तो कहने का मतलब क्या हो गया 8 और 6 1 हो तो गया। 12 और 14 वो संख्या हो गया, तो 12 और 14 संख्याओं का क्या पूछा गया है योग, तो कितना हो जाएगा 4 और 2 6 और 1 1 2 कितना हो गया 26, ठीक है। 26 ही आपका सही आंसर है। प्रोसेस चाहिए किसी को, क्या प्रोसेस चाहिए? प्रोसेस वाले हाथ खड़ा करें भाई, प्रोसेस वाले जो भी व्यक्ति हैं हाथ खड़ा कर दीजिए। चलिए समझते हैं वह संख्या क्या है, x है, और दूसरा संख्या क्या होगा तो x प्लस 2 होगा। सम संख्या का बात किया गया है और दोनों का गुणनफल क्या है, दोनों का गुणनफल है 168, ठीक है। सिंपली इसको गुना कीजिए तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 168 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसको तोड़िए, ठीक है, इसको तोड़िए कि 168 पुर जाए, तो फिर तोड़ने में संख्या तो आपको सोचना ही पड़ेगा। और संख्या हम लोग पहले सोच के निकाल दिए हैं, कितना निकाले थे 14 और 12 निकाले थे ना, 12 और 14 निकाले थे, ठीक है। इसको गुना किए थे तो 168 पुर गया था, ठीक है। 14 ढंग 140, फिर भूल जाते हैं 14 दूना 28, ठीक है। हाँ 14 और 12, तो कहने का मतलब क्या हो गया x स्क्वायर और प्लस में 14x और क्या हो जाएगा माइनस में 12x और माइनस 168 बराबर क्या हो गया 0। तो यहाँ से x ऑफ कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा x प्लस 14 और माइनस 12 कॉमन लीजिएगा तो क्या बच गया यहाँ पे x है भाई, x माइनस 14, ठीक है। तो कहने का मतलब x माइनस 14 माइनस कॉमन लिए तो प्लस होगा ना, हो माइनस तो बाहर कॉमन ले लिए हैं, तो x प्लस 14 एक कॉमन आ गया, तो फिर क्या बचेगा x माइनस 12 और इधर का क्या बच गया x प्लस 14। तो कहने का मतलब क्या हो गया x का मान निकल गया 12। एक संख्या जब 12 निकल गया दूसरा संख्या जोड़ देंगे 2 तो कितना निकलेगा 14, और दोनों का योग पूछा गया है तो 26, ठीक है। समझ में आया, बोलिए हाँ आया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा। चलिए देखिए इस सवाल को, सवाल क्या है, यदि एक संख्या के दोगुने में 16 जोड़ने पर परिणाम वही आता है, ठीक है, जो उस संख्या को 6 से गुना करके 4 घटाने पर आता है। तो ये तो बच्चा बतौला सवाल हो गया, ठीक है। चलिए सोल्व करते हैं इसको। क्या बोल दिया, संख्या मान लीजिए कि x है, ठीक है। तो एक संख्या को दोगुने करने पर 2x, दोगुने में 16 जोड़ने पर परिणाम वही आता है। क्या आता है, जो उस संख्या को 6 से गुना करने पर, ठीक है, उस संख्या को किससे गुना करने पर 6 से गुना करने पर
गुना करके 4 घटाने पर आता है। तो सवाल में दम कहाँ है? सवाल सोचे बढ़िया है, सवाल बढ़िया नहीं है। ये 2 चला गया उधर, तो इधर आ गया आपका कितना 4x, और ये 4 माइनस में है, इधर प्लस में आ गया, तो इधर आ गया 20। कटा दीजिए x बराबर 5। ठीक है, x बराबर 5, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी है? बोलिए नहीं है। नहीं है तो बढ़ते हैं अगले सवाल पे, और अगला सवाल आपका ये रहा भैया। चलिए, क्या है, एक कक्षा के छात्रों के बीच 1800 चॉकलेट वितरण किए गए थे। प्रत्येक छात्र कक्षा में छात्रों की संख्या का 2 गुना चॉकलेट प्राप्त करता है। कक्षा में छात्रों की संख्या गणना करें। ठीक है, इजी सब क्वेश्चन आज शामिल हो गया। ठीक है, बहुत दिन से आप लोग डिफिकल्ट क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे, सोचें आज थोड़ा सा इजी क्वेश्चन को भी शामिल कर लिया जाए। आइए इसको सोल्व करते हैं। तो मान लीजिए ना, छात्रों की संख्या क्या मान लीजिएगा, तो x मान लीजिए। छात्रों की संख्या कितना है, तो x है। मान लीजिए छात्रों की कुल संख्या कितना है, x है। कक्षा में छात्रों के बीच कितना टॉफी बांटा गया है, चॉकलेट बांटा गया, तो 1800 बांटा गया है। कैसे बांटा गया है कि प्रत्येक छात्र, ठीक है, प्रत्येक छात्र मतलब x कक्षा में छात्रों की संख्या का 2 गुना चॉकलेट प्राप्त करता है। मान के चलिए कि आप लोग के पास समझिएगा 10 विद्यार्थी है और प्रत्येक को 2-2 चॉकलेट मिला, तो आप गुना कीजिएगा तब ना बताइएगा 20 चॉकलेट मिला। छात्रों की संख्या कितना है, x है। ठीक, छात्रों की संख्या कितना है, x है, और प्रत्येक को कितना चॉकलेट मिला है, तो प्रत्येक को चॉकलेट मिला है कक्षा में छात्रों की संख्या का 2 गुना, छात्रों की संख्या का 2 गुना चॉकलेट प्राप्त हुआ है। यही तो प्राप्त हुआ है, और कुछ बताया गया है। कितना चॉकलेट बटा है, तो 1800। कोई दिक्कत? बोले नहीं। सिंपली इसको गुना कीजिए, ये क्या हो गया 2x स्क्वायर बराबर क्या हो गया भैया मेरा 1800। 2 से ये कट गया 900, तो x बराबर क्या हो जाएगा अंदर रूट 900, तो 30 दिया 90। ठीक है, तो 30, तो छात्रों की संख्या कितना निकला 30। ठीक है, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा। चलिए भैया, यही था आपका लास्ट सवाल। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और इसी टाइप का वीडियो रेगुलर देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल STD1 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।